Assalamu alaikum. My name is Sundis Babar and I am here to teach you biochemistry topic biomolecules and the cell. हमने इसमें लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का. टुडे इज़ द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हायरार्की का मतलब क्या होता है? बेसिकली हायरार्की का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें हर चीज़ एक लेवल और एक रैंक पे आ रही हो, टॉप टू बॉटम आ रही हो. जैसे कि मैं आपको एक फैमिली की एग्जांपल देती हूँ. जैसे फैमिली होती है, उसमें हमारे पास जो टॉपिस्ट कैटेगरी में होते हैं वो होते हैं पेरेंट्स. फिर उसके बाद उनके जो मतलब चिल्ड्रंस होते हैं वो होता है सेकंड लेवल पे. तो बेसिकली सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है? पेरेंट्स के पास. फिर उसके बाद चिल्ड्रन होते हैं. फिर उसके बाद जो उनके पेट्स वगैरह होते हैं. तो ये एग्जांपल इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हायरार्की का मतलब क्या होता है. कि उसमें जो है वो बेसिकली जो कैटेगरीज़ हैं वो डिवाइड होती हैं. अथॉरिटी तो अथॉरिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा अथॉरिटी पहले होगी उसको हम लोग फर्स्ट पे रखेंगे, या जिसकी फंक्शन और स्पेसिफिकेशन ज़्यादा होंगे उसको हम फर्स्ट पे रखेंगे. उसके बाद सेकंड पे जिसके थोड़े से कम अथॉरिटीज़, फंक्शंस और कैपेबिलिटीज़ उसको सेकंड्स पे रखेंगे. फिर उसके बाद थर्ड पे उसको रखेंगे. इस तरह हम लोग कैटेगरीज़ को डिवाइड करते हैं और इस कैटेगरीज़ की डिवीज़न को, इस सिस्टम को हम बेसिकली हायरार्की कहते हैं. तो अब हम इसको रीड करते हैं. यहाँ पे हम लोग हायरार्की पढ़ेंगे ऑर्गेनिज़म का, कि उसका स्ट्रक्चरल हायरार्की क्या होता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चरल सिस्टम कैसा होता है, टॉप टू बॉटम किस तरह का होता है. ये हम ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ेंगे. इसमें कह रहे हैं द मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कोई भी मॉलिक्यूल जो कि लार्ज हो, जिसका डायमीटर रेंज करे 100 to 10,000 तक, उसको हम लोग कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल. यानी कि एक कोई भी ऐसा लार्ज मॉलिक्यूल जो बेसिकली जिसका डायमीटर 100 to 10,000 होगा उसको हम लोग कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल. जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स में दिया हुआ है प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स. अब इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड यूज़ किया है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो या तो प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड या फिर पॉलीसेकेराइड, ये फॉर्म कर लेते हैं सुप्रामोलिक्यूलर असेंबलीज. पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि सुप्रामोलिक्यूल्स क्या होते हैं. सुप्रामोलिक्यूल्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कंसिस्ट करें. यानी एक मॉलिक्यूल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको हम लोग कहते हैं सुप्रामोलिक्यूल्स. और सुप्रामोलिक्यूलर असेंबली क्या होती है? ऐसा कोई भी लार्ज स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे मतलब मैक्रोमोलिक्यूल से रिलेट करता है सुप्रामोलिक्यूल, लेकिन एक ऐसा लार्ज स्ट्रक्चर है इसमें जो बेसिकली एक स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से. सुप्रामोलिक्यूल असेंबलीज उनको कहते हैं. जैसे कि आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे मतलब कोई स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, तो उसमें ये सारे मॉलिक्यूलर या असेंबली करके आ रही है, उस स्ट्रक्चर को एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होल्ड कर रही है. मतलब इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उस स्ट्रक्चर को होल्ड कर पा रही है. तो उसको हम लोग कहते हैं सुप्रामोलिक्यूलर असेंबली, जिसमें आराम से हर चीज़ होल्ड हो पा रही है, स्ट्रांगली होल्ड हो पा रही है, बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अच्छा, अब इसमें ये क्वेश्चन होता है कि जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड होगा. तो बेसिकली इसका ये आप लोग अगर सोच रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि हम लोगों ने जब कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह और इन सब की बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ज़्यादा बात हो रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह में. तो इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड हो. ठीक है. अब सुपर मॉलिक्यूलर असेंबलीज में, सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है मेम्ब्रेन्स की. मेम्ब्रेन्स बेसिकली स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, मेम्ब्रेन की बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, स्ट्रक्चर को होल्ड करता है, अपने अंदर रखता है, होल्ड रखता है उसको. तो एक तो मतलब मेम्ब्रेन्स की भी बहुत एग्जांपल्स होती हैं. तो इनमें हमारे पास जो ये सुप्रामोलिक्यूलर असेंबलीज होती हैं, जब मैक्रोमोलिक्यूल्स सुप्रामोलिक्यूलर असेंबलीज बना लेते हैं तो फिर वो एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को. किस चीज़ में? यहाँ पे होल्डिंग हो रही है, मेम्ब्रेन्स बन रहे, होल्ड कर रहे हैं. तो किस चीज़ को होल्ड करेंगे? क्या ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, क्या ऑर्गेनाइज कर देंगे? ऑर्गेनल्स बन सकते हैं,
सेल्स बन जाएंगे, टिश्यू बन जाएंगे। पहले ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, ऑर्गेनल्स बनेंगे, सेल्स बनेंगे। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जो कि सेल के अंदर होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी एपेरेटस होता है, ये सब चीज़ें ये ऑर्गेनल्स हो गया। ठीक है, अब सेल फॉर्म करेंगे, टिश्यूज़ फॉर्म करेंगे, ऑर्गेन्स फॉर्म करेंगे और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म ही फॉर्म कर लेंगे। यानी ये अपने आप को किस किस में ऑर्गेनाइज कर देंगे? पहले ऑर्गेनल्स बनाए, सेल बनाए, टिश्यूज़ बनाए और ऑर्गन्स बना दिए। ऑर्गन्स मतलब जैसे एक ह्यूमन को आप समझें, ह्यूमन की एग्जांपल दे रही हूँ मैं। ह्यूमन में जैसे हार्ट होता है, लंग्स होता है, ये सारे ऑर्गन्स इन्होंने बना लिए। फिर उसके बाद एक होल ऑर्गेनिज्म आपका रेडी हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल हायरार्की है एक ऑर्गेनिज्म की। जैसे टॉप टू बॉटम हमने बात की, पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, वो टर्न हुए किसमें? सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज में। फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बन गई एक ऑर्गेनल्स की, सेल्स बने, फिर टिश्यूज बने, फिर ऑर्गेनिज्म और फिर होल ऑर्गेनिज्म बन गया। तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।